पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सैन्य बलों के एक शीर्ष अधिकारी ने अब दावा किया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु बम बरसाएगा। जनरल मोहसिन रेजा ने यह टिप्पणी ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक साक्षात्कार के दौरान दी। बीते कुछ दिनों से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों से लगातार हमला कर रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रेजाई ने कहा, पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो वे इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेंगे। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN के मुताबिक इजराइल और पाकिस्तान उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास वर्तमान में परमाणु हथियार हैं। रेजाई ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने का वादा किया है। उन्होंने मुस्लिम देशों को एकजुट होने का आह्वान भी किया है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान के पास छिपी हुई क्षमताएं हैं जिन्हें अभी तक उजागर नहीं किया गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रेजाई ने अब यह नया दावा किया है। आपको बता दें कि इजराइल और पाकिस्तान उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास वर्तमान में परमाणु हथियार है। जिन अन्य देशों के पास परमाणु हथियार तैयार हैं उनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत और उत्तर कोरिया शामिल है। इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान का समर्थन जरूर किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले सप्ताह कहा था कि हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरानी हितों की रक्षा करेंगे। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह पश्चिम एशिया में 2 युद्धरत देशों के बीच एक समझौते पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने जब राजधानी तेहरान, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला तब दुनिया की नजरें ईरान के जवाबी हमले पर टिक गई। ईरान सालों से कहता आ रहा था कि इजराइल अगर हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार इजरायली हमला शुरू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि इजराइल को बेबस बना दिया जाएगा और ईरान ने वही किया जिसे वह सालों से दुनिया को आगाह करता रहा है। उसने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल की झड़ी लगा दी। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। इनमें से कई मिसाइलें मध्यम दूरी की थी जिनकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच है। ईरान एक बार में कम से कम 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है। इजरायली एयर डिफेंस पूरी ताकत लगाकर इनमें से 99% से ज्यादा मिसाइलों को नष्ट कर देता है। फिर भी 5 से 7 बैलिस्टिक मिसाइल गिरती ही है जिससे इजरायली क्षेत्र में तबाही मच जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने बहुत हद तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने की क्षमता को नष्ट कर दिया है। फिर भी वो एक बार में कम से कम 150 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम हो रहा है, जिससे ये समझा जा सकता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम कितना मजबूत है। खुलासा ये भी हुआ था कि ईरान एक बार फिर से 1000 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है और अगर वो ऐसा कर पाता है तो इजराइल का हाल गाजा जैसा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने यह भी बताया कि ईरान ने अब तक इजराइल पर करीब 300 से 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जबकि उसके भंडार में 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी इजराइल काफी मुश्किल में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 सदस्यों ने बताया कि ईरान ने मूल रूप से ईरान पर इजरायली हमलों के जवाब में इजराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन इजरायली हमलों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इजराइल की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली में आयरन डोम शामिल है जो कम दूरी के खतरों के लिए है। आयरन डोम दुनिया की सबसे प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली में से एक है। डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 मध्यम और लंबी दूरी की ईरानी मिसाइलों से रक्षा प्रदान करते हैं। इजराइल के पास अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम भी है जिसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर है, वो भी इजराइल की रक्षा कर रहे हैं। फिर भी कुछ मिसाइलें सीमा में गिर गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।